जैसे हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसका पहला वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है, इसका अगला भाग है ये। जैसे इसमें उदाहरण है, जैसे 4 पाई आ गया, क्या आ गया 4 पाई। वैसे ये हम इसको देखेंगे, इसको देखते हमें पता लग रहा है कि पहला पद 4 है, ये पहला पद है, पाई जो है वो दूसरा पद है। तो पहले पद को देखते हमें पता लग रहा है ये संख्यावाची है। क्या भाई, ये संख्यावाची है। और पाई शब्द है, ये संज्ञा है। और आपको हमने पहले बताया था ना कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उस दूसरे पद की प्रधानता हो, तो उसमें द्विगु समास होता है। तो दोनों शर्त पूरी करता है। देखो, पहला पद संख्यावाची भी है और संज्ञा भी है और दूसरे पद की इसमें प्रधानता भी है। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, द्विगु समास हुआ ना। इसका समास विग्रह करें तो जैसे आ गया 4 पायों का समाहार, ये हमने इसका समास विग्रह कर दिया, 4 पायों का समाहार कर दिया। लेकिन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बावजूद भी इसके अंदर द्विगु समास नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तीसरे पद की प्रधानता है। ये जो 4 पाई शब्द है, ये स्पेशल किसी वस्तु के लिए आया है, स्पेशल आया है, ये उसी वस्तु के लिए इसका नाम लिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 पायों का समाहार, 4 पाए तो टेबल के भी होते हैं, 4 पाए कुर्सी के भी होते हैं, 4 पाए स्टूल के भी होते हैं। तो हम स्टूल क्यों नहीं बोलते भाई? लेकिन यहाँ पर जो 4 पाई शब्द है, ये स्पेशल खाट के लिए आया है। तो इसका तीसरा जो अर्थ है वो होगा खाट। खाट को हम 4 पाई बोलते हैं। इसलिए ये जो 4 पाई शब्द है, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं होगा। तो यहां पर लो 4 पाए हैं जिसके, अर्थात उसको बोलेंगे हमें खाट। ये इसका तीसरा अर्थ है। इसकी वजह से ही इसमें द्विगु समास न होकर के बहुव्रीहि समास की प्रधानता है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। बहुत सारे उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे जो कि आपको भ्रम पैदा करेंगे। द्विगु समास होते हुए भी उसमें बहुव्रीहि समास होगा। वो क्यों होगा? तीसरे पद की प्रधानता का, तीसरा अर्थ देने का। जैसे यहां पर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लीजिए यहां पर दशानन ले लीजिए, दशानन ले लिया। अब दशानन भी वही बात है। क्या है वही बात कि 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, यानी दशानन। दूसरी बात है 10 जो शब्द है वो तो क्या है, यहाँ पर संज्ञावाची, संख्यावाची है। आनंद जो शब्द है 10 प्लस आनंद, आनंद जो शब्द है वो संज्ञावाची है। क्या है भाई? संज्ञावाची है यहाँ पर। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो, पहले सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। यहां पर 10 जो संख्यावाची है, आनंद जो है संख्यावाची है। तो इस आधार पर द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन भी नहीं है, क्योंकि दशानन का तात्पर्य तीसरा अर्थ देता है। इसका जो अर्थ है ना, तीसरा अर्थ निकलता है। और तीसरा अर्थ क्या है? रावण। दशानन, दशानन का हम जो अर्थ करेंगे सुनिए, 10 हैं आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात वो है रावण। अब देखो समझने की बात क्या है इसमें। 10 सिर किसी के भी नहीं है, न थे न होंगे न आगे होंगे। 10 सिर किसी के नहीं थे। यहां पर लगा दे भी एक सिर ये है भाई, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। आपने सुना होगा कि रावण प्रकांड विद्वान था, गलत कर्मों के कारण क्या बन गया? रावण बन गया। दशानन 10 जैसे 10
बुद्धि कहाँ होती है? या मस्तिष्क में होती है। तो 10 आदमियों के मस्तिष्क में जितना ज्ञान समाया हुआ था उतना ज्ञान रावण के दिमाग मस्तिष्क में था। इसका मतलब ये था। आज तक किसी भी व्यक्ति के 10 सिर की तो बात दूर है, 2 सिर नहीं भी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 10 मस्तिष्कों का ज्ञान था। ये मतलब है उसका। सबसे ज्यादा अगर ज्ञान था तो वो रावण में था, दशानन में। इसके बाद देखो आ गया और देख लो, चतुरानन आदव। क्या गया? चतुरानन आ जाइए। चतुरानन में भी क्या है? 4 है आनंद जिसके। तीसरा अर्थ निकलता है वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के भी वो 4 मुख नहीं थे, उसके भी एक ही मुख था। लेकिन उसमें की बात क्या हुई, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि उस ब्रह्मा जी में भी 4 मस्तिष्क जैसा ज्ञान था। जैसे 4 मस्तिष्क ज्ञानवान होते हैं ना, ज्ञानी 4 आदमी हो गए, उन चारों का गुण अकेले में था ब्रह्मा जी में। तो ये इसका मतलब ये होता है। तो चतुरानन है, 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी हैं। उसी प्रकार से पंचानन ले लीजिए। पंचानन, पंचानन किसको कहा है? तीसरा देखिए इसका तीसरा अर्थ है शिव जी। 5 है आनंद जिसके, अर्थात शिव जी हैं। उसी प्रकार से षडानन ले लीजिए, वो तीसरा अर्थ देता है इसका कार्तिक है इसमें। तो ये सारे जो शब्द हैं ये द्विगु समास के होते हुए भी तीसरे पद की प्रधानता के कारण कौन सा समास है भाई? बहुव्रीहि समास है। ये तो था किसका? द्विगु समास वाला जो ब्रह्म पता करता है। और आगे देखिए आप, आगे हमारे पास में जैसे हमारे पास है राजीव लोचन। राजीव लोचन शब्द आ गया। क्या गया भाई? राजीव लोचन शब्द आ गया। राजीव लोचन जो शब्द है हमारे पास में, ये राजीव यानी कमल, लोचन यानी नेत्र। कमल के समान नेत्र, कमल के समान है नेत्र जिसकी। अब ये भी है। तो यहां पर विशेषण और विशेष्य है। यहां पर लोचन है, नेत्र है, नेत्र किसके समान होता है? राजीव यानी कमल के समान। तो विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होने के कारण इसमें कर्मधारय समास भी है। लेकिन इसमें तीसरा अर्थ प्रधान है। राजीव लोचन, कमल के समान नेत्र हैं जिसके, अर्थात वो कहा गया है श्री राम को। श्री राम को कहा गया है। कब कहा गया था? जब आपको पता हो, अगर रामायण देखी हो तो इसकी माताजी जो कौशल्या हैं उनको बचपने में राजीव लोचन कहकर पुकारा करती थी। राजीव लोचन कहकर के बुलाया करते थे उनको। और ये बात कब सिद्ध हुई? जब श्री रामचंद्र जी रावण को परास्त नहीं कर पा रहे थे, नवरात्रों के जब उन्होंने 9 दिन के व्रत किए, उस समय की नवरात्र के 2 दिन के व्रत किए, तो अंतिम नवरात्रि वाले दिन दुर्गा माता खुद आती है और इनका एक इंद्रिवर चुरा करके ले जाती है, यानी पुष्प चढ़ाते हैं आराधना पूरी होने के बाद में। तो 2 इंद्रिवर थे थाली में रखे, उनमें से एक उठा के ले ली दुर्गा माता। अब ये चला गया। और उसके बाद में देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो बीच में न तो बोलते हैं न उठ करके जा सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो पूजा भंग मानी जाती है। लेकिन आज की तो अलग ही बात है, एक तरफ घंटी बजती रहती है, एक तरफ फंड देते, ये बोलते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसा था कि ये टूट जाएगा व्रत। तो उनको बचपन में याद आया, बचपन की बातें याद आई, और मेरी माता मुझे राजीव लोचन कहकर बुलाया करती थी। तुरंत उन्होंने ब्रह्मास्त्र लिया और दाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र, बाएं हाथ में से निकाल जो राजीव लोचन एक नेत्र निकालने लगे तो दुर्गा आ गई। मतलब क्या हुआ? वहां से तो हुई कि राजीव लोचन श्री राम को भी कहा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया राजीव लोचन में भी। आप देखिए आगे उसी प्रकार बहुत सारे इसके उदाहरण है इसमें। श्वेतांबर आदि, श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी वस्त्र। तो अंबर तो यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। श्वेत यहाँ पर विशेषण है। तो विशेष्य और विशेषण की प्रधानता है, कर्मधारय समास है। लेकिन तीसरा अर्थ में श्वेतांबरी, यहाँ पर श्वेत है वस्त्र जिसके, अर्थात माँ शारदा यानी सरस्वती माता है।
सरस्वती माता है यहाँ पर, मां शारदे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखो लंबोदर, लंबोदर, यहाँ पर भी लंबा है उदर जिसका, ये भी विशेषण विशेष सेम ही है, लेकिन तीसरा अर्थ है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसलिए इसमें कौन सा होगा भाई, बहुव्रीहि समास हो गया। तीसरे अर्थ की प्रधानता निकल रही है, यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है। यही कारण है कि ये सामासिक पद क्रमधारय के होते हुए भी ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। क्यों है भाई, तीसरे पद की प्रधानता के कारण है ये। नीलकंठ ले लीजिए, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अब इसका जो प्रकृत उदाहरण है वो ले लीजिए चक्रपाणी। क्या ले लिया हमने, चक्रपाणी। चक्र यानी चक्र, पाणी यानी हाथ में। यहां पर दो चक्र है, पाणी यानी हाथ में, पाणी यानी हाथ में, चक्र है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके, अर्थात यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल गया यहाँ पर, और तीसरा अर्थ है विष्णु। क्या है भाई, विष्णु यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिनेत्र भी था, तीन है नेत्र जैसे शिव जी, कोई तीन नेत्र जैसी दृष्टि से उनकी, तो उसमें भी वही है बहुव्रीहि समास ही। इस प्रकार से ये चंद्रचूड़ ले लीजिए, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ ले लीजिए, चंद्र चंद्रमा, चूड़ यानी सिर पर, चंद्रमा है, क्या लिखा मैंने, चंद्रमा है, चूड़ यानी सिर पर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, सिर पर जिसके, अर्थात यहां पर भी तीसरा अर्थ है भाई, और वो कौन है, शिव जी है। कौन है वो, शिव जी। उसी प्रकार से चंद्रमौली ले लीजिए, क्या ले लिया हमने, चंद्रमौली ले लिया, चंद्रमौली में भी है चंद्र चंद्रमा, मौली यानी सिर पर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, अर्थात शिव जी। इस प्रकार से हमारा ये जो बहुव्रीहि समास का टॉपिक था ये भी पूरा हो गया है।